अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड चिकन। तो फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पहले कुछ चीज़ें डालूंगी, मिक्स करूंगी और उसके बाद फिर उसको मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। चिकन मैंने ली है यहाँ पे विद स्किन 2 kg। मैंने इसको धो लिया है और इसको फिर स्ट्रेनर में रख लिया था, तो ये ड्राई हो गया है, साफ़ है। और अगर आपके पास पहले से मतलब इसमें अगर पानी ही नहीं होना चाहिए, वरना इसको जो है आप जो है किसी किचन टॉवल के इसमें रख लें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। सही है। तो यहाँ मैंने ले लिया बाउल और बाउल में पहले डालेंगे, यहाँ जो है 60 ग्राम मैंने केचप ले लिया है, तो पहले मैं केचप डाल दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ, तो ये कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। सही है। जिंजर पाउडर ले रही हूँ, सूखा हुआ अदरक का पाउडर जो मिलता है, ये शान का भी मिलता है, ये आप कोई सा भी इस्तेमाल कर लें। सूखा हुआ अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, यहाँ गरम मसाला होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैंने डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। नमक ले लें अपने जायके के हिसाब से, जितना आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ। ठीक। ये पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून ले लें। ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है। केचप, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, ये कर लेंगे। अब इसको हम मिक्स 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब इसमें सिरका ऐड कर लें। ये मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून जो है सिरका मिला दिया है। सिरका डाल लें या नींबू निचोड़ लें, नींबू डालकर रस डाल लें, जो आपको अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लें। सही है। तो मैंने यहाँ पे इस पे सिरका मिला दिया है और अब इसमें सारा चिकन मिला दूंगी, ऐड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, इसको अब आप मैरिनेट करने के लिए आप ओवरनाइट रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या कम से कम 2 घंटे के लिए तो मैरिनेट करें ही, ताकि इसका खूब अच्छा सा फ्लेवर आए ना, खूब अच्छा सा जायका आए इसका। ठीक है। तो मैं यहाँ इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। अब चिकन में ब्रेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले जो है वो एक जगह पे निकाल रही हूँ, जिसमें मैंने पहले मेरी जो है 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा जिसे कहते हैं, वो मैंने 3 कप ले रही हूँ। 1 2 3। ठीक है। 3 कप मैदे में मैं यहाँ पे 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ठीक है। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो ले लिया मैंने। ठीक है। यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिया ठंडा पानी, तो ये मैंने थोड़े से बर्फ क्यूब्स डाल दे रही हूँ। बताइए।
कच्चे कीमे के कबाब। यहाँ मैंने जो है वो 1 किलो चिकन लिया है, चिकन ब्रेस्ट ले ली है और उसे मैंने चॉपर में डाल के बारीक पीस लिया है। और उसमें फिर अब मैं डालूंगी कुछ मसाले। यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। चाट मसाला 2 टीस्पून, भुना पिसा और क्रश किया हुआ धनिया और जीरा लिया है मैंने 2 टीस्पून भर भर की ही फुल। और यहाँ लिया है काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून यहाँ पे लिया है मैंने अनारदाना, पिसा हुआ अनारदाना, 1.5 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे गरम मसाला। ठीक है, तो अब ये सारे मसालों को जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये हरी प्याज का जो व्हाइट पार्ट होता है उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये 1/2 कप है, ये मैं इसको चिकन में शामिल कर रही हूँ, चिकन की कीमे में शामिल करूंगी। 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ पुदीना, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे ले रही हूं मैं 1 अंडा, हस्बे जरूरत नमक। यहाँ मैंने बेसन लिया है और बेसन को जो है मैंने तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो ये जो है ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन ले रही हूं मैं 4 टेबल स्पून। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें घी का 1 बड़ा चम्मच। ठीक है, ही फुल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून घी मक्खन जो आपको पसंद हो वो आप ले लें। और आखिर में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। ये सब मसाले हो गए हैं और अब मैं इनको जो हूँ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको बल्कि मैं हाथ से जो है वो अच्छे से मिलाऊंगी। ठीक है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस इसे मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो गया है और आधा घंटे के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं जरा सा हथेली में थोड़ा सा अपना तेल लगाऊंगी, तेल या घी कुछ भी लगा लें, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा के फिर थोड़ा थोड़ा सा, वरना ये चिपकेगा और मतलब सेट नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा ये हथेली पे इसको इस तरह से इसकी शेप बना लें। तेल मैंने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए फ्राई पैन में, और जो भी साइज देना है, फिर जिस तरह का भी शेप देना है आप दे लें। और इसको ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको डाल दूंगी। ये थोड़ा थोड़ा सा मैं पोर्शन लेती रहूंगी। सही है, लेकिन तेल जरूर लगाइएगा ताकि ये जो है वरना ये शेप नहीं बनेगी। तो ये देखिए, ये कबाब इस तरह से मैं बना के जो है रखी जा रही हूँ। अगर आप इसको फ्रीजर में डालना चाहें, फ्रीज करना चाहें इन कबाब को, तो आप जो है इसी तरह नॉर्मल हाथ में तेल लगा करके इन सब की जो है इसी तरह टिक्किया बना ले। एक शॉपर लगा कर, पन्नी लगा करके इसको रख के चले जाएं। जब ये जम जाए तो फिर आप बेशक इसको एक बड़े शॉपर में डाल के रख सकते हैं, या जो है जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको उसको इस्तेमाल करना हो तो बस नॉर्मल इसको डीप फ्रोस्ट नहीं करें, वरना फिर वही होगा कि इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो डीप फ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो आप उसको बस तेल में डाल करके फिर आप उसको बस निकालें फ्रीजर से और तेल में डाल करके फ्राई कर लें। चिकन के कच्चे कीमे के कबाब जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।